एक बार एक राजा ने सोचा कि वह शादी करेगा, तो सबसे पहले यह खबर उसने नाई को दी। उसके बाद उसके रात के पहरेदार को दी और उसके बाद उस शहर की सबसे बूढ़ी स्त्री को दी। नाई ने यह खबर अपने सब जानने वालों को दी, जिन्होंने यह खबर अपने सब दोस्तों को दी। उस रात वाले पहरेदार ने यह खबर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर सब नौजवान लड़कियों को दी। बड़ी बूढ़ी औरतें नौजवान लड़कियों को हमेशा याद दिलाती रही कि राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। बूढ़ी औरतों ने नाई से पूछा, राजा अपनी पत्नी कैसे चुनेगा? तो नाई जवाब देता है, राजा के लिए अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। औरतें आश्चर्य से कहती हैं कि क्या तुम राजा की पत्नी चुनोगे? मगर राजा की पत्नी ढूंढने में तुम क्या करोगे? इस पर नाई जवाब देता है, मैं अकेला ही आदमी हूँ जो शाही चेहरे को छूता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। नाई बोला, मेरे पास एक जादुई शीशा है। अगर किसी लड़की का बहुत सुंदर चेहरा है पर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसके चरित्र के धब्बे उस शीशे की सतह पर धब्बों की शक्ल में दिखाई दे जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि वह लड़की कैसी है। सब औरतों ने पूछा कि लड़की चुनने की क्या कई और शर्तें भी हैं? नाई बोला, कई शर्तें नहीं, बल्कि बस यही एक शर्त है। कोई भी लड़की जो 18 साल से ऊपर की हो, वह राजा से शादी करने के लिए ठीक है, पर वे सब रानी बनने के लायक होनी चाहिए। हर लड़की मेरे साथ शीशा देखेगी। अगर जिसके चेहरे के साथ कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा, वह राजा की रानी बनेगी। इस तरह जो भी राजा की रानी बनेगी, उस पर यह एक शर्त लगाई गई और सबको यह बात बताई गई। बड़ी अजीब सी बात है कि कोई भी लड़की नाई के पास रखे उस शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए नहीं आई। दिन बीत गए, हफ्ते निकल गए और राजा को अभी अपनी पत्नी को पाने का कहीं कुछ अता पता भी नहीं था। कुछ स्त्रियों ने कुछ लड़कियों को नाई के पास जाने के लिए कहा, लेकिन कोई लड़की जाकर अपना चेहरा उस शीशे में देखने को तैयार नहीं हुई। किसी की हिम्मत नहीं हुई। राजा बहुत सुंदर था, उसकी प्रजा भी उसको बहुत प्यार करती थी। इसलिए यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके दरबार में आने वाली कोई भी लड़की उसकी पत्नी बनना नहीं चाहती थी। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे बहाने बनाए, जैसे कि कुछ ने कहा कि उनकी शादी तो पहले ही पक्की हो चुकी है। कुछ ने कहा कि वे नाई की दुकान में जाना ही पसंद नहीं करती हैं। कुछ ने अपनी दोस्तों को कहा कि वे अकेली रहना चाहती हैं। हर सुबह राजा नाई से पूछता कि क्या कोई लड़की उसके शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए आई, पर नाई का जवाब वही रहता कि बहुत सारी लड़कियां तो यही देखती रहती हैं कि दूसरे कितने लोग उसकी दुकान के अंदर आते हैं, पर वे खुद नहीं आती। राजा ने नाई से बोला, क्या इस देश में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो राजा की पत्नी बन सके? मुझे मालूम है कि दूसरे देशों के राजाओं को शादी करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ती।
फिर मुझे इतनी मुश्किल क्यों करनी पड़ रही है? नाई ने जवाब दिया, राजा साहब, एक लड़की है जो हाँ कर सकती है, पर वह पहाड़ों की तरफ एक भेड़ चराने वाली लड़की है। वह इस शीशे में देखने का खतरा मोल ले सकती है, पर क्या आप उस लड़की से शादी करेंगे? राजा बोला, ठीक है, उस भली भेड़ चराने वाली लड़की को बुलाओ और शीशे में उसका चेहरा देखने को बोलो। पूरे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज दरबार में एक भेड़ चराने वाली लड़की का इम्तिहान लिया जाएगा। फिर नाई ने उस लड़की को लेकर दरबार में आया। तुरंत ही शाही दरबार खूबसूरत औरतों से और राजा के परिवार से भर गया। वह भेड़ चराने वाली लड़की दरबार में घुसी तो वह अपने आप को इतने सारे आदमियों से घिरी हुई देखकर बहुत शर्मा गई। राजा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया और उससे कहा कि अगर उसको राजा से शादी करनी है तो उसको जादुई शीशे में देखना पड़ेगा। अगर उसने कभी भी कोई भी बुरा काम किया होगा तो यह शीशा उतने ही धब्बे अपने ऊपर दिखाई देगा। फिर लड़की ने बोला कि गलतियाँ हर कोई से होता है राजा साहब, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने अपने भेड़ों के झुंड के साथ कुछ गलतियाँ की है, पर मैं सोचती हूँ कि उन्हें मेरी वह गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि वे रोज़ मुझे अपनी देखभाल करने देती हैं। क्योंकि अगर इनको कोई खतरा महसूस होता भी है तो भी ये अपनी सुरक्षा के लिए मेरे ही पास दौड़ी आती हैं। मैं अपने भेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ। लड़की बोली, सच तो यह है कि मेरी रानी बनने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे उस शीशे में देखने में कोई डर नहीं है। इतना कहकर वह शीशे की तरफ बढ़ी और उसने देखा शायद अपनी शक्ल देखकर शर्मा गई। दरबार की दूसरे औरतें उस लड़की को चारों तरफ से घेर ली और उन्होंने देखा कि शीशे में कोई धब्बा नहीं है। तभी सभी औरतें अपना चेहरा देखने लगी और कोई धब्बा किसी के चेहरे के सामने नहीं आया। तब सब औरतों ने सोचा कि कोई यह जादुई शीशा नहीं है। फिर नाई ने बोला कि यह कोई जादुई शीशा नहीं है, पर तुम लोगों को अपने चरित्र पर विश्वास नहीं था जितना कि भेड़ चराने वाली लड़की को अपने चरित्र पर विश्वास था। इतना सब कुछ देखकर राजा ने बोला, भेड़ चराने वाली लड़की ही मेरी रानी बनेगी। तब सब औरतों और लड़कियों ने सोचा कि शीशा देखने से मना नहीं किया होता। राजा बोला, मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी तुम सब लड़कियों से सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने आप पर, अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को जिस तरह का वीडियो पसंद हो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसी तरह की वीडियो बनाकर आप लोगों को पहुंचाता रहूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर।